आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे, तब पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। आचार्य भगवंत 2007 में बीना बारा क्षेत्र पे चातुर्मास के लिए पधारे। उनका मार्च के महीने में वहाँ पर आना हो गया। मार्च के महीने में आने के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इतने सारे महीने गुरुदेव एक साथ बीना बारा क्षेत्र पर रुके हुए थे। आपने शायद बीना बारा का क्षेत्र नहीं देखा होगा। अगर आपने बीना बारा का क्षेत्र नहीं देखा है तो सागर के देवरी गांव से करीब 6 किलोमीटर की दूरी पर वह बीना बारा क्षेत्र है। शांतिनाथ जी और आदिनाथ जी भगवान जी की अप्रतिम देव पूज्य प्रतिमाएं हैं और मंदिर ऐसा है कि आप बिल्कुल तप्त होकर के वहां जाएंगे और 5 मिनट में पूरा का पूरा मंदिर आपको ठंडा कर देगा। अद्वितीय मंदिर बना है वहां पे। वहां पर गुरुदेव मार्च के महीने में आ गए और उनकी खिड़की से पीछे एक किसान का घर और खेत दिखाई देता था। आचार्य जी जब समाइक के लिए बैठते तो खिड़की से उनकी दृष्टि खेत पर जाती। खेत पे देखते देखते बदलाव हुआ। खेत, जब आप खेत में कुछ नहीं करते हैं तो जमीन ठोस रहती है, कहीं पर कुछ झाड़ झंगड़ उग आते हैं। किसान गर्मी के दिनों पे मई की गर्मी में खेत में आकर के खड़ा हुआ। ऊपर से धूप चिलचिल कर रही थी। उस चिलचिलाती धूप में किसान ने आकर के खेत को देखा। देख करके एक बार नापा। सबसे पहले किनारे की जो किनारें थीं, 3 तरफ की किनार सही कर दी और एक तरफ से ट्रैक्टर के आने जाने की रास्ता बनाए। खेत में एक दिन देखा, साफ सुथरा किया, किनार सही करी। दूसरे दिन आया, ट्रैक्टर चलाया, पूरी मिट्टी को कल्टीवेट किया कल्टीवेटर से, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर। नीचे की उर्वरा शक्ति को ऊपर लाने के कुछ पुरुषार्थ रहते हैं जो बारिश के दिनों में नहीं होते, गर्मी के दिनों में ही करना पड़ते हैं। गर्मी के दिनों में अगर किसान अपना खेत ना जोते तो बारिश के दिनों में कभी बीज नहीं बो सकता। तो उस मिट्टी में किसान का पसीना जरूर टपकता है। पूरा खेत इधर से उधर करने के बाद किसान ने देखा, धीरे से इंतजार था थोड़ी सी बारिश आए। और जब सीजन की पहली दूसरी बारिश ही हुई, उसी दूसरी बारिश में किसान ने पूरे के पूरे खेत पर बीज बो दिए। बोने के बाद जब बीज फेंका गया तब तो कुछ नहीं था, लेकिन अब उसको विश्वास था इस बात का कि अब ये उर्वरा शक्ति के रूप में बाहर निकलेगा। और एक किसान की मेहनत आप देखिए कि जब पूरे बीज बो दिए, बोने के बाद
धान लगा दी। लगाने के बाद जो है लगातार उसको एक चीज का इंतजार था कि लगातार पानी बरसे। और कुछ घटना ऐसी हुई कि एक दिन गुरुदेव हम लोगों के ऊपर गुस्सा हो गए। गुस्सा होकर के आचार्य जी ने तो गुस्सा, कुछ बात हो गई होगी, हम ही लोगों से गलतियां होती थी, तो गुरुजी गुस्सा हुए और तेज बोल दिया गुरुजी ने। शाम के समय गुरुजी जो बात कहते हैं कि धान के खेत पर पानी ना बरसे, शिष्य के ऊपर गुरु ना बरसे, और माता पिता पुत्र के ऊपर ना बरसे, तो ये तीनों बर्बाद हो जाते हैं। सुबह गुस्सा हो गए, शाम होते होते लगा कि सारे शिष्य जो हैं एक साथ उदास हो गए हैं। तो शाम को उन्होंने ये जो बात कही कि खेत पर पानी ना बरसे, गुरु शिष्य के ऊपर ना बरसे, और माता पिता अपने पुत्र के ऊपर ना बरसे, तो ये तीनों बर्बाद हो जाते हैं। और आचार्य जी इतना कह करके रुके नहीं। इसके बाद गुरुदेव कहते हैं कि जब खेत पर महाराज पानी बरसता है तो ऐसे ही बरसता है क्या? अब आचार्य जी को बात नॉर्मल करनी थी, क्योंकि नॉर्मल करने के लिए जैसे आप अपने घर में मैनेज करते हैं, ऐसे गुरु जी भी, जैसे माँ है डांटने के बाद धीरे से पुचकारती है, लाड़ करती है, घर के अंदर जैसा व्यवहार चलता है, संघ में भी गुरु जी ऐसे ही। अब गुरु जी हम लोगों को बोलते हैं, महाराज पानी ऐसे नहीं बरसता, पहले काले काले बादल उमड़ते हैं, फिर उसमें धूम धूम आवाजें आती हैं, उसके बाद बरसता है। बरसने से धान का पुष्पन, अंकुरण, खिलना, वृद्धि, उत्पत्ति सब होती है। आप लोगों ने पानी बरसना देखा कि नहीं देखा? हम लोग सब समझ रहे थे, हमने कहा सब देख रहे हैं महाराज, कहाँ कहाँ से पानी कैसे बरसता है। तो आचार्य से मुस्कुराते बोलते हैं, हाँ तुम लोग कुछ ज्यादा समझदार हो। गुरुजी की बात हम भी समझ रहे थे, हम लोगों की बात गुरुजी भी समझ रहे थे। कई बार कोल्ड वार होता है, आपने देखा होगा कोल्ड वार, कि शब्दों में कह कुछ रहे होते हैं और उसके अर्थ कुछ निकाले जाते हैं, और ये लगातार कोल्ड वार कहीं ना कहीं चलता रहता है। ये एक ऐसी कला है जिसके माध्यम से दुनिया के बहुत सारे काम बिना कहे संपन्न कर लिए जाते हैं। संकेत भी कुछ इसी तरीके से मिलते हैं। आचार्य जी की अपनी एक जो अनुपम शैली थी, उसमें आचार्य जी ने कभी किसी को सीधे सीधे कुछ नहीं कहा। गुरुदेव हमेशा कुछ ऐसे शब्दों के साथ संवाद रखते थे कि सामने वाले को उनके इशारे समझने पड़ते थे। एक बार की प्रसंग मुझे याद है कि किशन राज जी गंगवाल, यहीं राजस्थान के एक अच्छे व्यवसायी थे, उनका गुरु जी के पास आना हुआ। आने पर आचार्य जी सहजता में कहते हैं कि आए हैं बहुत दिनों बाद, आहार तो दे लीजिए, न जाने फिर कब मिला। ये बात गुरुजी ने कह दी, और कह करके गुरुजी आहार चर्या के लिए निकल गए। वो जाने वाले थे वापस, लौट करके आकर के सोले के धोती दुपट्टा पहन करके उन्होंने कहा कि 2 4 5 महाराजों को हम आहार दान दे लेते हैं। और आचार्य जी के साथ ही 3 4 महाराज जी लोगों को और आहार दान उन्होंने दे लिया। और जाते जाते गुरुजी से कह के गए, आपने संकेत दिया था कि पता नहीं कब मिले कि नहीं मिले, आहार दान दे लो। तो मैंने आहार दान का सौभाग्य प्राप्त किया है, और मैं ये और सौभाग्य प्राप्त करना चाहता हूँ। जो भी उनकी भावना थी, उन्होंने अपनी भावना भी गुरुजी के बीच में रखी। आचार्य जी ने आशीर्वाद दिया, वो चले गए। और करीब 17-18 दिन के बाद उनका शरीर पैरालाइज्ड हो गया। पैरालाइज्ड हो जाने के बाद करीब 7 वर्ष तक वो उसी कंडीशन में रहे। एक पूरा शरीर, एक भाग पूरा पक्षाघात से घायल हो गया। जब उनके पुत्र वहां पर आना हुआ गुरुजी के पास, तो वो कहते हैं कि पिताजी ने नमोस्तु बोला है और कहा है कि आपके इशारे समझना भी बहुत बड़ी बात होती है।
अंतिम आहार आपको और 4 महाराज को दिया था, उसके बाद पिताजी आज अब आहार देने के लायक नहीं रहे। जब गुरु बरसता है किसी के ऊपर भी बहुत सोच समझ के बरसता है। धान के ऊपर जब गड़गड़ाहट और पानी गिरता है तो किसान का मन झूमता है बंधुओं। आचार्य जी ने अब चूंकि हम लोगों को तो डांट ही दिया था और कुछ तेज बोल दिया था गुरु जी ने, सबको लगा था, डर लगने लगा था। आचार्य से डरना आवश्यक है। फिर आचार्य जी एक और सुंदरतम उदाहरण हम सबके बीच में हम लोग को नॉर्मल करने के लिए रख रहे थे। आचार्य जी कहते, एक किसान था, किसान के खेत में उसने अपने बीज वगैरह बो दिए। बोने के बाद किसान ने देखा कि जब पानी चाहिए तब तो पानी बरसता नहीं है, और जब पानी नहीं चाहिए तब लगातार बारिश होती रहती है। आप लोगों में से किसी ने भी अगर किसानी खेती करी होगी तो आप इस बात से बहुत अच्छे से परिचित होंगे कि जब खेती पूरी पक जाती है और अंतिम नवंबर के महीने में दीपावली के समय में एक समय रहता है, दीपावली से ठीक 15 दिन पहले पूरी की पूरी खेती, धान गेहूं वगैरह पक करके बिल्कुल पीले पीले हो जाते हैं। चड़चुड़ की सूख करके उसकी आवाज आती है। उसी समय किसान बड़ा खुश होता है मोटे मोटे दाने देख करके, और उसी समय भगवान से प्रार्थना करता है कि अब अभी पानी ना बरसे। और ये नीतिकारों ने लिखा भी है कि खेत में खड़ी खेती और घर में जवान बेटी दोनों को बहुत सलाती है, पिता को और किसान को। खेती खड़ी हो जाए, पीला पीला पक जाए, पकने के बाद अंतिम समय में दीपावली से 8, 10, 15 दिन पहले पानी गिरता ही है। अब वो जब पानी गिरता है तो उस पूरे के पूरे गेहूं का रंग उतर जाता है। रंग उतरता है तो उसका रेट उतर जाता है। किसान हजार मिन्नतें करता है कि फसल पर समय पर पानी गिरे। और आप लोग बोलते भी हैं, होवे वर्षा सुसमय पर, ना रहे व्याधियों का अंदेशा। लेकिन फिर भी व्याधियां तो जीवन में आती ही हैं। गुरुजी हम सबको समझा रहे थे, बड़ी सहजता में कहते हैं कि किसान परेशान हो गया, बार बार मंदिर जाता, भगवान से कहता कि प्रभु क्या लीला है, जब चाहिए तब बरसता नहीं और जब चाहिए नहीं तब बरसता है। और जीवन में हमारे आपके साथ भी ऐसा ही होता है। हमारे आपके साथ भी अनाप शनाप पुण्य के उदय चलते रहते हैं। महाराज पुण्य का उदय तो सुना है, अनाप शनाप क्या होता है? अनाप शनाप पुण्य का उदय 80 साल की उम्र में जो 3 एकड़ का खेत था उसके बगल से मेन हाईवे निकला। 2 लाख रुपए एकड़ की जमीन थी, 4 करोड़ रुपए एकड़ की हो गई महाराज। मरने का टाइम आया तब हाथ में 15 करोड़ रुपए आ गए। अनाप शनाप पुण्य का उदय नहीं है? है अनाप शनाप पुण्य का उदय। 80 साल की उम्र में 15 करोड़ रुपए की राशि लेकर के भी क्या करेंगे? अब जीवन में कभी दान दिया नहीं तो अंतिम समय में भी छूटता नहीं। हम नहीं छोड़ेंगे महाराज, बाबा दान दे दो, हमने आज तक नहीं दिया महाराज, आज कैसे दे देंगे? वो होता है, इसको कहते हैं गुरुजी अनाप शनाप पुण्य का उदय। जब कुछ चाहिए तब तो मिल नहीं रहा, और जब नहीं चाहिए तब वो चीज सामने आकर के खड़ी है। इस बात को आप अपने घर में देखिए, भरत के जीवन में देखिए। गुरुजी कहते थे भरत के भी अनाप शनाप पुण्य का उदय आया। रामचंद्र जी को वनवास हुआ, दशरथ जी का देहावसान हुआ, उस समय भरत जी सिंहासन पर बैठ रहे हैं, उनकी भोगने की इच्छा तक नहीं हुई। लोग कहते हैं कि रामचंद्र जी की चरण पादुका रख करके उन्होंने 14 साल राज्य कर लिया। अनाप शनाप पुण्य का उदय। वो किसान परेशान, किसान बार बार कहता है, भगवान से जाकर के एक बार बोली दिया किसान ने कि आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वशक्तिमान होने के बावजूद आप छोटे छोटे किसानों पर ऐसी निर्दयता कैसे दिखा देते हैं? भगवान प्रकट हो गए। भगवान प्रकट होकर के कहते हैं, मैं पानी बरसाता हूं, तुमको तकलीफ होती है,
आचार्य जी हम लोग को समझा रहे हैं। अब वो हम लोग सब समझ रहे हैं। दूसरी चीज, मैं बरसता हूं तुमको तकलीफ होती है। अब सुन तो रहे थे और एक दूसरे को हम लोग देखते भी जाएं धीरे से। ऐसा देखना पड़ता है उस समय, क्योंकि अगर आचार्य जी की इधर से ऐसा चेहरा उतार दो तो वो दृष्टिगोचर हो जाता था कि ये मुड़ करके किसी और को देख रहा है। तो धीरे से ऐसे क्या बोल रहे हैं आचार्य जी? बोल रहे हैं कि भगवान कह रहे हैं कि मैं बरस जाऊं तो तुमको तकलीफ होती है, ना बरसूं तो तकलीफ होती है। एक काम करते हैं, अगली बार जो खेती होगी उसमें पानी बरसाने का अधिकार तुम्हारा होगा, हम पानी नहीं बरसाएंगे। और वैसा ही हुआ कि जब अगली सीजन में खेती का समय आया तो किसान ने जाकर के भगवान को सीपल चढ़ा करके कहा, पिछली बार का कमिटमेंट याद है कि नहीं? भगवान बोलते हैं याद है, इस बार तुम्हारी मर्जी के हिसाब से पानी बरसेगा। जैसा आप अपने पुत्र से कहते हैं, भैया तुमको जैसा चाहिए वैसा कर लो, तुम्हारी सब मर्जी के हिसाब से होगा, तुम जैसा जैसा कहते हो सब वैसा वैसा होगा। आप अपने पुत्र से कहते हैं। आचार्य जी ने हम लोगों को डांट दिया था, वो नॉर्मल करना चाह रहे थे, तो आचार्य जी ने हम लोग को एक ऑफर दे दिया कि आप भी अपने हिसाब से पानी बरसा सकते हैं। हम लोग तो स्वीकार नहीं किया। हमने कहा राजा की किसी बात पर इतनी जल्दी हाथ नहीं चलाते, दिमाग भी नहीं चलाते, अभी सुन लो बस हो गया। क्योंकि जीवन में गुरु जी ने दीक्षा लेते साथ ही एक महत्वपूर्ण सूत्र दे दिया था। दीक्षा होते साथ ही गुरु जी ने कहा कि जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो 4 चीजें हमेशा याद रखना। हाथ जोड़ करके हम लोग सब कोई बैठे हुए थे, बोले ये मोक्ष मार्ग है। अगर गृहस्थ भी इस बात को याद रख ले तो उसका भी जीवन का कमाल हो जाए। गुरुजी कहते हैं कि अपनी जिंदगी में मोक्ष मार्ग में हो या गृहस्थ मार्ग में, लेकिन शीघ्र कसाय से बचना। कसाय कितनी होती हैं? कौन कौन सी? क्रोध, मान, माया और लोभ। शीघ्र कसाय से बचो, शीघ्र कसाय से बचो, क्योंकि शीघ्र कसाय आदमी को नरक में ले जाती है, डुबो देती है। अब आप देखिए, अभी आपने शीघ्र कसाय करी होगी। जब आज से 15 दिन पहले तक चांदी में बहुत ज्यादा अप एंड डाउन हो रहे थे, तो आपने लोभ कसाई करी ना? लोभ कसाई करी महाराज। 3,50,000 रुपए किलो में चांदी खरीदी। क्या क्या उम्मीद थी? 5 लाख जाएगी महाराज। रोज 20,000 बढ़ रही थी। तीव्र कसाई करी, उसने एक झटका मारा और चांदी वालों के 5-5, 7-7, 10-10 करोड़ डाउन हो गए। आज चांदी का रेट भी नहीं पूछ रहे महाराज। इतना महंगा माल खरीद के रख लिया है, फिजिकली खरीद के रख लिया है। शीघ्र कसाय, शीघ्र कसाय में माल रख लिया। अब वो 3.5 का माल 2,20,000 रुपए हो गया। अब आत्मा चांदी देखती होगी तो बेचने का भी मन नहीं होता। रोज मंदिर आ रहा है, श्रावक भगवान से पूजा कर रहा है, भगवान एक बार और उठाओ, सिर्फ एक बार, और तुम्हारी कसम 4 लाख हुए नहीं कि बेच के फुर्सत हो जाएंगे, दोबारा कुछ नहीं करेंगे। ये हर चांदी का व्यापारी इस तरीके की एक आत्मा अंदर लेकर के बैठा हुआ है। और इसमें थोड़ा भी स्खलन हो गया, आदमी थोड़ा भी मेंटली हेल्थ से डिस्टर्ब होकर के इनबैलेंस हुआ और उसने ऊपर जाने की तैयारी करी। बड़े धैर्यवान लोग हैं कुछ लोग, क्या खरीद करके 3.5 का माल है, खरीद के रख लो, पड़ा रहने, भूल जाओ कि माल है। 2.40 में फिर खरीद लो, 2.20 में फिर खरीद लो, 1.80 में फिर खरीद लो। वो 3.40 का रेट नीचे नीचे गिरा रहे हैं। एक गलती को संभालने में कितना लंबा समय लगता है। तो गुरुजी हम सब से कहते थे, शीघ्र कसाय से बचो। बहुत जल्दी लोभ आ जाता है, हाँ मैं ले लेता हूं, ले तो लिया, अब संभालना मुश्किल। लोभ उठाते 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 रोज दिख रहा था। रोज हमको लोग बताते थे, महाराज आज 25,000 बढ़ गया, फिर कल 25,000। मेरे देखते देखते वो चंचला जो चंचली थी, वो मनचली 90,000 रुपए से 4,20,000 में पहुंच गई।
और देखिए ट्रेंडिंग, ये जैसे 400 BC का खेल होता है, वो 4,20,000 तक गई, फिर उसने 400 BC दिखाई, फिर जो नीचे उतरी, महाराज कल 65,000 उतर गई, तो तुमको धक्का लग रहा, हमको नहीं लग रहा, हमको कोई धक्का नहीं लग रहा। 2,20 हो जाए चाहे 1,20 हो जाए, हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं 50,000 रुपए किलो चांदी हो जाए। बोले महाराज हमारी 3.5 लाख की है। अरे 50,000 की हो जाएगी तो पत्थर का मंदिर हम चांदी का बनवा देंगे। खेल तो खेल है। आचार्य जी ने शुरुआत में हम लोगों से कह दी वो बात, आप भी अपने जीवन में रखिएगा इस बात को। गुरुजी कहते थे साधु की मानसिकता अगर गृहस्थ की हो जाए तो गृहस्थी से अच्छी दुनिया में कोई चीज नहीं, लेकिन गृहस्थी में गृहस्थी जैसी मानसिकता रखते हैं तो बात बिगड़ जाती है। गृहस्थ की सबसे बड़ी गलती शीघ्र कसाय करता है। हम लोगों को सिखाया गुरुजी ने कि शीघ्र कसाय से बचो। शीघ्र कसाय में, लोभ कसाय में भी शीघ्रता मत करो, क्रोध में भी शीघ्रता मत करो, घर के अंदर घुसे नहीं। और जैसे तहलका.com घर के अंदर आया, पिताजी की गाड़ी की आवाज आती है और लड़का पिछले वाले दरवाजे से अपनी बाइक लेकर के चुपचाप बाहर निकल जाता है। उससे बोला क्यों? बोले महाराज हमारे पिताजी इतना क्रोध करते हैं, उतनी पूजा भी करते हैं, उतनी क्रोध भी करते हैं, दोनों एक साथ होती है। घर का वातावरण दूषित हो गया। शीघ्र क्रोध वाला व्यक्ति परेशान होता है, शीघ्र लोभ वाला भी परेशान होता है, शीघ्र मायाचारी करने वाले लोग भी परेशान होते हैं। शीघ्र मायाचारी कौन करता है? वो गिरगिट को देखिएगा। वो गिरगिट उठता के हरी पत्ती से अगर वो लाल फूल के ऊपर बैठा है तो उसको फिर हरे से लाल होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, बहुत जल्दी अपने देह में रंग का परिवर्तन करता है। ऐसे आप लोग भी हैं। जब यहां पर 1 घंटे का उद्बोधन सुन लिया तो भगवान से इतनी तो प्रार्थना करते कि 1 घंटे का असर कम से कम 2 घंटे तक बना रहे। नहीं, 1 घंटे का असर 2 घंटे भी नहीं बना रहेगा। महाराज यहां से बाहर निकले, चप्पल पहनी, चाबी उठाई, महाराज ने क्या बोला हम भूल गए। कब क्या होगा? अब कल फिर एक बार और, वंस अगेन, फिर वंस अगेन। जिंदगी ऐसी चलती रही। किसी ने कहा गुरुजी से, महाराज जब आपको पता है कि लोग आपके प्रवचन से नहीं सुधरते, फिर काहे को प्रवचन देते हैं? गुरुजी से कहती ये बात। आचार्य जी कहते हैं इसी का नाम अनुकंपा है कि हमको पता है कि तुम न सुधरोगे, उसके बाद भी हम रोज भगवान से प्रार्थना करते हैं कि तू कहीं तो सुधर जा। अनुकंपा इसका नाम है। तो माया भी शीघ्र कसाय है, लोभ भी शीघ्र कसाय है, क्रोध भी शीघ्र कसाय है, मान भी शीघ्र कसाय है। दुर्योधन थोड़ा सा सह गया होता तो इतनी बड़ी महाभारत नहीं होती। थोड़ा सा 1 मिनट के लिए बस पेशेंस का लेवल 1 सेकेंड के लिए बढ़ाना पड़ता है। मेरे साथ की एक घटना है बंधु, संघ में था, एक साधु की कुछ गलतियां लगातार दिख रही थी और मेरे साथ और भी लोगों को दिख रही थी। सभी लोग देख रहे थे कि ये लगातार गलतियां पे गलतियां कर रहे हैं। और एक दिन हीरापत की बात थी कि मैंने खड़े होकर के उनकी गलती आचार्य जी के सामने, सबके सामने आचार्य जी से कह दी। गुरुजी ने ऐसा पहले ऐसा देखे, कौन बोल रहा है? विनम्र बोल रहा है। ऐसा ऐसा सिर हिलाए, हाँ आप इतना क्यों बोल रहे हैं उनके बारे में, हम बाद में बात करेंगे। इतना कह के छोड़ दिया और बात आई गई हो गई। उसके बाद निरापक्ष मुनि श्री अभय सागर जी महाराज श्री जी ने हमको बुलाया, बुला करके पास में बैठा करके बोलते हैं बैठो। वैसे वो किसी को व्यक्तिगत रूप से कुछ समझाते नहीं है, उनकी आदत पे नहीं है, लेकिन उनकी करुणा कृपा थी हमारे ऊपर। वे पास में बुला करके बोलते हैं एक बात बताओ, वो जो उसकी गलती आपने कही वो गलती कितने लोगों को दिख रही है? तो बोले सबको दिख रही है। फिर महाराज कहते हैं जब सब चुप हैं तो तुमको बोलने की क्या पड़ी है? तो हमने कहा इससे तो उनका विकास ही रुक जाएगा। बोले नहीं, उनका विकास नहीं रुकेगा। इसलिए नहीं रुकेगा कि संघ के बीच में रहने वाले
अगर विचारों से भ्रष्ट हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन आचार से भ्रष्ट नहीं होते। उनका विकास नहीं रुकेगा। लेकिन आपने बोल करके, सबको दिख रहा था गलत हो रहा है, आपने बोल दिया, अब आप बुरे बन गए। गलत बोलने वाला तो बुरा बनता ही है, बन गए। अब ये क्या हुआ, अब महाराज हमसे रहा नहीं गया। बोले बस 1 मिनट का फर्क होता है बोलने और नहीं बोलने में। आपने अगर 2 मिनट और पेशेंस रखा होता तो कोई दूसरा बोल देता, लेकिन ये आपत्ति आपके सिर पे नहीं आती। कोई दूसरा बोलता, आपत्ति आप पर नहीं आती। शीघ्र कसाय से बचो, ये चीज जीवन में रखिएगा। हम लोगों ने भी रख ली, अब आचार से हम लोग को नॉर्मल कर रहे हैं, समझ रहे हैं, सुन रहा हूं मैं भी। दूसरा एक मास्टर रूल था गुरुजी का, हम सबसे कहते थे, शीघ्र कसाय से तो बचो ही बचो, दीर्घ कसाय से भी बचो। दीर्घ कसाय कितनी लंबी करेंगे हम, कितनी लंबी उसकी लेंथ बनाना चाहते हैं आप, कब तक? क्या 10 भाव तक कमट के जैसी? शीघ्र कसाय से बचे तो तीव्र कसाय में, दीर्घ कसाय में हम फंस गए। अब आज से 40 साल पहले आपका आपके भाई के साथ जो दुराभाव हुआ होगा और एक कोर्ट केस चल रहा है, अभी भी चल रहा है, अभी भी। आचार्य जी कहते हैं लड़ाई और कलह में अंतर है। इस बात को अंतर्मन से समझिएगा। लड़ाई वो होती है कि 2 लोगों के बीच में होती है, खत्म हो जाती है, लड़ाई हुई। लेकिन कलह का परिणाम परिवार और पुत्र को भोगना पड़ता है। अगर आपकी कलह का परिणाम आपके परिवार को भोगना पड़ रहा है, आपके द्वंद्व का परिणाम आपके पुत्र को भोगना पड़ रहा है, तो यह बहुत बड़ी दीर्घ कसाय हो गई। इस दीर्घ कसाय से बचो, दीर्घ लोभ से, दीर्घ मान से, दीर्घ क्रोध से, दीर्घ माया से। घर के अंदर ये दीर्घता बचा करके रखो। कसाय के साथ एक विशेषण लगा दो और जिंदगी की सारी परिभाषाएं कैसी बदलती चली जाती हैं। बदलती है कि नहीं? बदलती है महाराज। शीघ्र कसाय से बचो, दूसरी बात दीर्घ कसाय से बचो, तीसरी बात कहते हैं गुरुदेव तीव्र कसाय से बचो। कसाई इतनी तीव्र कि उस नेवले ने, जिसने सांप से अपने उसके पुत्र की रक्षा करी थी, शीघ्र कसाय करके और जो है तीव्र कसाय करके उसी के सिर पर मटका पटका और बेचारा वो नेवला मर गया। ऐसे ही आपने बहुत तीव्र कसाय करके परिवार के किसी एक व्यक्ति को ऐसा हर्ट किया कि उसके लिए आचार्य कहते हैं मज्जंग किसा, उसका दिल ही टूट गया। आत्महत्या कर ली सामने वाले ने, जा करके घर से बाहर चला गया, कहीं और चला गया, कहीं कुछ हो गया, अपराध कर बैठा। जितने भी अपराधी अपराध की श्रेणियों में आकर के जेलों में बंद है, वे सारे लोगों के साथ घटना घटी है। वे सारे के सारे लोगों ने तीव्र कसाई करी। जब किसी की आप हत्या करते हैं तो क्या ये तीव्र कसाई का परिणाम नहीं है? तो क्या हत्याएं नहीं होती हैं? ये बात समझ में आ जाए कि हमको अपनी गृहस्थी में रह करके शीघ्र कसाय नहीं करनी, तीव्र कसाय नहीं करनी, दीर्घ कसाय नहीं करनी। चौथी और एक चीज गुरुवर कहते थे कि सूक्ष्म कसाय से बचो। सूक्ष्म कसाय कैसी है? क्योंकि मुनि पने में आप लोग आ गए हैं, मुनि बनना अपने आप में अद्भुत चीज है। और आचार्य जी के शब्द रहे कि आचरण की दृष्टि से साधु होना अलग वस्तु होती है, लेकिन ज्ञान की दृष्टि से जब तक आप साधु नहीं होंगे तब तक आपको साधु पने का आनंद नहीं आएगा। और जो हम संवाद कर रहे हैं इसमें हम आचरण की बात ना करके सिर्फ ज्ञान की बात ही कर रहे हैं कि ज्ञान से साधु बनना है। ज्ञान से हमको अपनी कसाय की तीव्रता, कसाय की शीघ्रता और कसाय की दीर्घता, इन तीनों को नष्ट करना है। ज्ञान का खेल, मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। चौथे शब्द गुरुजी ने कहे सूक्ष्म कसाय से बचो। सूक्ष्म कसाय क्या है? किसी के बढ़ते हुए दुख को देख करके आपको सुख मिलता है कि नहीं मिलता? बताइए ना, मिलता होगा। जब घर के अंदर कोई किसी के ऊपर अपवाद लगा दे और देवरानी या जेठानी में से एक को सब सत्य पता हो, उसके बाद भी अभी थोड़े चुप तो रहो, फिर देखते हैं क्या होता है। होता है कि नहीं? होता है ना?
अभी थोड़ी 5-10 मिनट तो शांत रहो, पहले देखे तो महारानी के हालचाल कैसे हैं। ऐसा कह करके बिल्कुल धीमी आवाज में आप दूसरे के दुख के समय में जो सुख की अनुभूति करते हैं, ये एक सूक्ष्म कसाय है। इस सूक्ष्म कसाय से भी बचो। अब निर्यापक्ष मुनि श्री अभय सागर जी महाराज जी हमसे कहते हैं कि आपने कह तो दिया, लेकिन अब जीवन भर का विरोध हो गया। हमने कहा महाराज अब क्या करना है? बोले कमरे में जाकर के एक बार क्षमा मांग लो, अभी अभी का ताजा घाव है, 2 बार की क्षमा मांगने पर भर जाएगा। और अगर नहीं मांग पाए क्षमा तो फिर ये जीवन भर की एक लंबी दूरी बनी रहेगी। अब इस पैच को भरना भी आपकी जवाबदारी है। संघ के अंदर रहने पर क्या गजब की खूबसूरती होती है कि जिसको गुरु ना संभाल पाए उसको गुरु भाई संभाल लेता है। पिताजी नहीं संभाल पाए तो भाई ने संभाल लिया। खूबसूरती साथ में रहने का परिणाम। अब महाराज जी ने कह दिया, हमने सुन लिया। सुनकर के बाद बाहर निकल करके मैं अंतर्द्वंद में सोचता रहा कि जिसके बारे में अभी बुरा बोला है, इससे माफी मांगू, कैसे मांगू, कैसे मांगू, कैसे मांगू, कैसे मांगू। फिर मैंने जाकर के फिर अभय सागर जी महाराज जी से कहा, महाराज जी कैसे मांगे? तो आचार्य श्री महाराज जी ने निर्वाक्ष अभय सागर जी महाराज जी कहते हैं, एक पूजा की किताब वहीं पे रखी थी, उसको उठा करके उसमें से आलोचना पाठ खोल करके एक लाइन पढ़ा दी, शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उसको कर दो। उसमें संतुष्ट शब्द के ऊपर ऐसा गोल मार्क करके हुए इशारे में कहते हैं, जिस तरीके से उसको संतुष्टि मिले उस तरीके से अब आपको उसको संतुष्ट करना है। और ये ध्यान रखिएगा, आज हो सकता है तो ठीक है, कल नहीं हो पाएगा। अभी आप सबसे भी इस बात को कहूं, कभी भी विवाद हो, दुनिया में कैसा भी विवाद हो, फैसला ऑन द स्पॉट सेटलमेंट कर लो, फायदे में रहोगे। कोर्ट में जाने वालों के सेटलमेंट नहीं होते। आपके घर के आप चोरी में पकड़े गए, अभी फैसला ऑन द स्पॉट, तुमको क्या चाहिए ये देख लो। किसी सरकारी अफसर से फंसे, अभी समझ लो क्या करना है। लड़ाई झगड़ा हुआ, अभी फैसला कर लो, भैया हमसे गलती हुई, 1-2 लाख तुम और पकड़ो, लेकिन फैसला अभी कर लो। अगर अभी कर लिया तो आगे का भविष्य तो सुरक्षित है, लेकिन अभी नहीं कर पाए तो बाद में मिलना बहुत मुश्किल होता है। अब महाराज जी हमसे कहते हैं कि संतुष्ट करना है, कैसे करना है आप समझ लो। मैं उसके कमरे से सामने से 2-3 बार निकला, पहले रेकी करनी पड़ती है, भैया कौन बैठा है, क्योंकि चेहरा तो लाल है, अब गलती तो हो ही गई है, बोल तो दिया ही है। 2-3 बार निकला, निकलने के बाद अब उसके एक गेट से दूसरा गेट था, इधर से उधर जाने का रास्ता, तो एक बार इस गेट से उस गेट होकर के ऐसा निकल गया। हमने कहा हिम्मत नहीं हो रही, माफी मांगने में हिम्मत चाहिए, बड़ा कलेजा चाहिए, अपराध करने में नहीं चाहिए। अब इधर से उधर निकल गए, एक बार ऐसा देखते हुए फिर कमरे में आकर के बैठ गए, फिर अपने आप को बहुत मेकअप किया, चलो 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 हो जाए। गया, जाते ही साथ ही 5-7 लोग बैठे थे। हमने कहा भैया आप थोड़ा बाहर हो जाओ, मुझे बात करनी है। तो मुझको देखते ही साथ ही लोग बाहर हो गए। हमने एक दरवाजे की चिटकिनी बंद करी, हम कहा क्या है, हमने कहा 2 मिनट बात करनी है। दूसरी भी चिटकिनी बंद करी, फिर खिड़की बंद करी। उसके बाद बगल में आकर के हमने हाथ जोड़ करके कहा, सिर्फ हाथ जोड़ने से बात बनती तो कोई बात नहीं थी। आंख से आंसू निकाल करके हमने कहा, फिर हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दो। इतना बोलना बस था। और फिर वो जो बारिश बरसी है सामने वाले की, ले धमाधम ले धमाधम ले धमाधम। अब वो बाहर तक आवाज जा रही है, लेकिन मैं संकल्प करके गया था कि जब तक ये संतुष्ट नहीं हो जाएगा तब तक मैं आंसू बहाता रहूंगा, माफी मांगता रहूंगा, क्योंकि मुझे इस बात को यहीं पे खत्म करना है। मुझको आधा घंटा लगा, आधे घंटे में वो बात खत्म करके और हाथ जोड़ करके आया। उसके बाद वो साधु 5 दिन बाद खुद आकर के हमसे कहता है, हमको आपके साथ रहना है, आपके साथ रह करके हमको वो चीज सीखनी है जो आप किसी और से सीख करके आए।
जीवन का सौभाग्य है जब आप ऐसे जवाबदार बनते हैं और किसी के जीवन में इस तरीके का बदलाव लाते हैं। वो हमसे 15 दिन बाद कहता है, कैसे हिम्मत हुई, इतने बड़े होकर के आप रो करके हमसे माफी मांग गए। हमने एक ही चीज कही, हमको काम खत्म करना था, हमको तुम्हारे मन में दर्द नहीं देना था, लेकिन बात रखनी थी, हमसे गलती हुई, हमको अकेले में रखनी थी, हमने सबके सामने रख दी। ये बात गलती हुई, हमको आज भी इस बात का दुख है। आज बहुत अच्छा प्रेम संबंध है। जब कभी भी कुछ होता है तो सबसे पहले वो ही पूछते हैं, महाराज सब ठीक तो है? हमने कहा सब अच्छा चल रहा है, सबका आशीर्वाद, सबकी सद्भावना एक साथ काम करती है। लेकिन 4 चीजें आचार्य जी के माध्यम से जो सीखने मिली दुनिया में, कि शीघ्र कसाय से बचो, तीव्र कसाय से बचो, दीर्घ कसाय से बचो और सूक्ष्म कसाय से बचो। गुरुदेव हम सबको समझा रहे थे और हम सबसे कहते हैं, क्या महाराज वो जो बारिश पानी कम टू द पॉइंट? हम लोग ने कहा हाँ चर्सी, कम टू द पॉइंट। वो कथानक में, उसी संवाद में मैं आपको निरंतरता बना के ले जाने का प्रयास करूं कि जब किसान, भगवान और किसान का संवाद चल रहा है और भगवान किसान से कहता है कि इस बार तुम्हारी मर्जी से बरसेंगे, जब तुम बोलोगे तब। किसान ने मई की गर्मी में सबसे पहले एक बार बारिश मांगी, जितनी मांगी उतनी देर के लिए पानी बरस गया। मई में पानी बरसा, मिट्टी फूल गई, किसान ने खेत में खेती के लिए हल डाला, पूरी मिट्टी इधर से उधर कल्टीवेट कर दी, कम मेहनत में काम हो गया। कोई बात नहीं, अब किसान कहता है अब धूप चाहिए। धूप आ गई, मिट्टी बिल्कुल सूख गई। अब वो 1 महीने बाद कहता है पानी, 3 दिन तक पानी गिरा, बिल्कुल जितना किसान चाहता था उतना साफ सुथरा मीठा पानी गिरा। उसके बाद किसान ने कहा पानी रुको, पानी रुक गया। उसने बीज फेंके, बीज फेंकने के बाद बीज को नमी में जाने के लिए, अंदर जाने के लिए थोड़ा सा वक्त लाइए। उसने कहा हल्की मध्यम धूप, तो बादल आ गए, हल्की सी धूप आने लगी। किसान ने धीरे धीरे उसका विकास करना शुरू किया, थोड़े से पौधे अंकुरन बाहर आया, मध्यम बौछार, बिल्कुल रुमाल रुई के जैसी हल्की हल्की बौछार हुई, नमी अंदर तक गई, फुहार चली और फसल ने अंकुरण छोड़ करके बड़ा होना शुरू किया। और देखते ही देखते कमर से भी ऊंची फसलें यहां तक पहुंच गईं। किसान अपनी पूरी फसल को देख करके ऐसा खुश कि एक बार निर्णय हमारे हाथ में आया और हमारे खेत इतने सुंदर और जवाबदार दिखने लगे। भगवान के पास जाकर के कहता, देखो तुम्हारी और हमारी करामात में अंतर। जब किसी बड़े से अपने संबंध अच्छे हो जाए तो फिर भाषा बदल जाती है। पहले भाषा कुछ और थी, जब हम बरस रहे थे तो तुम हाथ जोड़ रहे थे, हमने हाथ जोड़ ली तो तुम बरसने लगे। अब वो किसान बरसने लगा भगवान के ऊपर, बोले देखो तुम्हारी हमारी करामात में अंतर। कल तक तुम पानी बरसाते थे, इतने छोटे छोटे पौधे होते थे, आज हमने अपनी मर्जी से बारिश करवाई है और फसल कंधे के बराबर बिल्कुल हरी लहलहा रही है। इतनी लहलहा रही है कि फसल के बीच में घुसने की जगह तक नहीं बची। समय आया, किसान ने जब पानी मांगा उसको मिलता रहा और धीरे 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 करके एक दिन वो आया कि पूरी फसल पक करके पीली होकर के चकमक 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 करने लगी। किसान खुश कि आज मेरे काटने का दिन आया है। किसान ने पूरी फसल काटी, देखा दूर से दिखने वाली चीज अंतरंग में जब देखा तो पता चला कि फसल तो बहुत अच्छी हुई लेकिन फसल में दाने नहीं हुए। जब फसल में दाने नहीं हुए, किसान भूसा तो खा नहीं सकता, खाना तो दाना ही था, ऊपर से बड़ा बड़ा दिख रहा है, गोल गोल लंबा लंबा गेहूं की दाने बाली सब दिख रही हैं, अंदर बिल्कुल भूसा। अब किसान जाकर के भगवान से कहता है क्या लीला है आपकी, इतनी अच्छी फसल, कितनी आपके घर के अंदर भी फसल देखो कितनी अच्छी है, लड़का 6 फुट का है, वो फसल ही तो है आपकी, अच्छे बल्ले शल्ले हैं, गोरा दिखता है,
यहां से कौवे की चोंच जैसी बिल्कुल दाढ़ी बना करके, साफ सुथरा मुर्गे के जैसे बाल सामने खड़े करके, और जुआ को नीचे उतरने के लिए एक लकीर भी बनाई है उसने कि सिर का जो जुआ है वो नीचे आराम से उतर जाए। फसल ही तो है घर की, और क्या है। उस फसल के पास किस बात की कमी है। जैसे आपने चाहा वैसा आपने बड़ा किया। अब वो इतना स्मार्ट दिखने के बाद भी अंदर से बिल्कुल खोखला। जब धान के गेहूं दाब हाथ में आया, किसान भगवान से कहता है इतना सुंदर दिख रहा है फसल का पूरा वातावरण, हाथ में कुछ नहीं है, कैसी किस्मत मेरी फूटी, क्या हो गया ये। तब भगवान बोलते हैं इस बार तो मेरी कोई गलती नहीं थी भाई, इस बार तो जैसा तुमने चाहा, जब चाहा, जो चाहा, तुम्हारी मर्जी से हुआ। अब इसके दाने के पीछे मैं तो कोई दोषी ही नहीं हूं। किसान कहता है हां आप दोषी नहीं है, ये बात मैं मानता हूं, लेकिन ये बताओ कि गलती कहां पर हुई। बोले जब मैं बरसाता था तो तुम्हें तकलीफ थी कि हम पानी बरस जाए, कभी ओला गिर जाए, कभी पूरी फसल नीचे लेट जाए। लेकिन ध्यान रखना, प्रतिकूलता को सहे बिना कभी किसी के अंदर सामर्थ्य पैदा नहीं होती। जब मैं बरसाता था तो तुम्हारे अंदर, धान की बालियों के अंदर प्रतिकूलताओं में कुछ पैदा करने की ललक पैदा होती थी। जब तुम बरसाते थे तो तुमने इतनी अनुकूलता से सारे पौधे बड़े किए कि एक भी पौधे जैसे तो दिख रहे हैं, लेकिन पौधे में कोई पोटेंशियल थिंग्स नहीं है। आज आपके घर के अंदर के भी पौधे तो दिख रहे हैं, लेकिन आप खुद सोचो कितने पोटेंशियल है, कितना आपका बच्चा क्या है। एक बार आप देखिएगा इस बात को। गुरुजी दिखाते हैं और बड़े बड़े लोगों का प्रवाह है। गुरुदेव कहते हैं इस प्रवाह को आगे तक देते जाना। तुम्हारा बच्चा कितना सुंदर दिखता है, लड़की कितनी अच्छी दिखती होगी, साफ सुथरी, बड़ी सी, 18, 19, 20, 21 साल की हो गई। आप कितनी सारी तमन्नाएं अपने बच्चे को देख करके बनाते हैं। ऐसा होता है सबके साथ। मैं जब 20 साल का था तो मां को दिखाने के लिए किसी डॉक्टरनी के यहां गया, तो डॉक्टरनी ने मुझे देखा, 20 साल का लड़का, साफ सुथरा, लंबाई चौड़ाई पूरी हो, नजर तो जाती है। डॉक्टरनी बोलती है मां से तो कितने साल का हो गया लड़का तुम्हारा। अब मां तो बड़ी खुश है, जब लगे कि छोटी उम्र में बड़ा बेनिफिट मिल रहा है, इंप्रेशन मिल रहा है, तो मां बड़ी खुश होती है। अभी तो हमारा लड़का 19 साल का है। हमने कहा 20 के हो गए। नहीं अभी 19 ही का है। अब कैसे बोल दे कि 20 का हो गया। अब वो डॉक्टरनी को लग रहा कि हम 24 के हो गए, तो डॉक्टरनी कहती 24 से कम का तो नहीं लग रहा, शादी कब करोगी। अभी थोड़ी करेंगे, 25 साल की उम्र में करेंगे हम इसकी शादी। हमने कहा लो भैया अभी 5 साल और है। अब मां ने कह दिया, हमने सुन लिया। अब सुनने के बाद कब पलट जाए किस्मत कुछ पता नहीं। मां सोचती थी 5 साल बाद शादी करेंगे, और अगले 4 महीने के बाद आजीवन ब्रह्मचर्य मेरा गुरुदेव के साथ हो गया। मैन प्रपोजेज, गॉड डिस्पोजेज। हम सोचते हैं ऐसा होगा, और जब वो डिस्पोज करता है, नियति जब उसको मिटाती है, तो फिर आदमी देखता रह जाता है, ठगा सा महसूस करता है। आपके घर की संतानें कितनी सुंदर दिखती हैं। बेटी बहुत अच्छी है, पढ़ी लिखी है, अच्छे कपड़े पहनना जानती है, अच्छा मेकअप करना जानती है, अच्छे से बात करना जानती है, लेकिन एक बार अपने आप से पूछो कि आपकी बच्ची सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि। एक बार अपने आप से पूछो। आपको इन प्रश्नों के जवाब अपने घर में खुद देने पड़ेंगे और लेने पड़ेंगे कि हमारे बच्चे हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि है। अब जवाब क्या आएगा? सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि होते तो आपके साथ यहां पे होते, मिथ्या दृष्टि होंगे तब एसी के कमरे में आराम से सो रहे होंगे। अभी जाकर के उठाओगे, बोले उठो महाराज के प्रवचन खत्म हो गए, चाय पी लो। आपका बच्चा सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि? एक बात में जवाब दीजिएगा, अपने अंतर्मन से खुद अपने आप को दीजिएगा। आपका बच्चा क्रोधी है कि क्षमाशील है? आपके घर के अंदर फसल तो बहुत अच्छी है, लेकिन फसल में कीड़ा कितना लगा है? मिथ्या दर्शन का कीड़ा लगा है, क्रोध का कीड़ा लगा है,
वासना लंपटता का कीड़ा लगा हुआ है। जब आप किसी भी बेटी या बेटे के ड्रेसिंग टेबल पर बहुत सारी एसेसरीज, कॉस्ट्यूम्स देखने लगे, समझना कि वासनाग्रस्त जीवन की शुरुआत इसने अपने जीवन में कर ली है। जब बेटियां थोड़ी बहुत भी चेहरे के ऊपर अपना इंप्रेशन देने लगे, क्योंकि जब बेटियां जब कुछ नहीं रहती हैं, निर्मल मन की रहती हैं, तो उनको चेहरे से कोई बहुत ज्यादा मतलब नहीं, लेकिन थोड़ी ही प्रकृति जैसे परिवर्तन होता है तो सबसे पहले चेहरा देखते हैं। अब आप मुझे बताइए कि आपका जो बच्चा है वो मिथ्या दृष्टि है कि सम्यक दृष्टि? जवाब नहीं पूछूंगा आपसे, सिर्फ प्रश्न रखूंगा, जवाब अपने अंतर मन में दीजिएगा। आपका बच्चा क्रोधी है कि क्षमाशील? वासना लंपट है कि संयमी? हिंसक है कि अहिंसक? जैन शासन के उन शब्दों को तो बीच में रख लीजिए। आपका बच्चा ब्रह्मचारी है कि अब्रह्मचारी? आपके बच्चा कैसा है? ब्रह्मचारी है? नहीं महाराज, अब्रह्मचारी है। बोल नहीं सकते महाराज। अब्रह्मचारी इसलिए नहीं बोल सकते हैं कि बोल देंगे तो बुराई हो जाएगी, और ब्रह्मचारी नहीं है ये बात समझ में आती है, क्योंकि जब हम लोग के समय में 16-17 साल की उम्र में कौमार अवस्था बढ़ने लगी थी, तो उसी समय इंद्रियां इधर से उधर और दिमाग इधर से उधर होता था। आजकल तो 5वीं क्लास के बच्चों को सारे सेंस आ गए। अब 5वीं क्लास के बच्चा जिसकी उम्र से 12 साल की है वो अब्रह्म को समझने लगा, तो फिर 28 साल की उम्र में जब आपकी बच्ची का विवाह नहीं हुआ, तो क्या आपकी बच्ची 14 साल से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रही है? अपने आप से एक बार पूछिएगा ना, अपने लड़के के बारे में भी इस बात से पूछिएगा कि 28 साल, 29 साल, 30 साल का जो लड़का है, आप जवाब नहीं दीजिए, लेकिन एक बार अपने अंतर मन से बोलिए, हमारा लड़का ब्रह्मचारी है कि अब्रह्मचारी? इंद्रियों में जब उद्वेग आता है तो उद्वेग को क्या शांत करने के 1000 तरीके नहीं होते? और सिर्फ इंद्रियों का मतलब सिर्फ स्पर्शन इंद्री नहीं, शब्दों का भी ब्रह्मचारी होना पड़ता है, कान का ब्रह्मचारी होना पड़ता है, आंख का ब्रह्मचारी होना पड़ता है, स्पर्शन इंद्री का ब्रह्मचारी होना पड़ता है, जिह्वा इंद्री का भी ब्रह्मचर्य होता है। ऐसी चीजें जिससे हमारे अंदर वेग ना बढ़े। आपका बच्चा घर के अंदर फसल बहुत लंबी चौड़ी, अच्छी, बड़ी, साफ सुथरी, गोरी, सब कुछ है, लेकिन मिथ्या दृष्टि है। उसके बाद वो लड़का क्रोधी है, मानी है। मानी कितना है कि अगर थोड़ा सा भी उनकी अंदर की कसाई की पूर्ति ना करो तो घर में ऊधम होने में ज्यादा समय नहीं है। आप खुद देखिए अपने बच्चे के साथ, एक बार कंडीशन तो देखो कि है कि नहीं है। थोड़ा सा कह तो दो, अपनी बच्ची से एक बार कह के देना, जिस घर में जाएगी नरक कर देगी, इतनी बस बोल दो एक बार। वो उस घर में तो बाद में करेगी, यहां पे पहले कर देगी। हर बड़ी मां की, जो हर मां की एक चिंता है, महाराज हमारी लड़की पैसा तो खूब कमाती है लेकिन खाना नहीं बना सकती, तो जय सिया राम, जय सिया राम, ऐसा पति दे भगवान। सुबह सुबह जो चाय बनाए, चाय बना करके मुझे उठाए, उठा के बोले पियो श्रीमान। ऐसी भावना है, हर महिला चाहती है कि हमारी बच्ची का विवाह उस घर में हो जिस घर में इसको खाना ना बनाना पड़े। खाना बनाने की आफत दिख रही है, क्योंकि आपने बच्चे को सब दिया, लेकिन जीवन जीने का मूलभूत जो तत्व था उससे वंचित कर गए। जेंडर चेंज नहीं हो सकते तो जवाबदारियां भी चेंज नहीं हो सकती। और कितनी भी अच्छी आप प्रोफेशनल एजुकेशन सेक्टर में चले जाएं, लेकिन आपको अपनी जवाबदारियों को तो निभाना ही पड़ेगा। आचार्य सिंह जी ने हम सबको जब ये संबोधन देते थे, समझाते थे, धीरे धीरे करके आत्मसात करता चला जाता था। गुरु जी ने उस किसान के संवाद को खत्म किया, क्योंकि वो संवाद को खत्म करना चाह रहे थे, और भगवान कहते हैं इस किसान से कि प्रतिकूलताओं के बिना जीवन में विकास नहीं होता। ये बात आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने समाधि तंत्र में लिखी। अदुख भावितम ज्ञानम क्षीते दुख सन्निधौ। जैसे ही सुख की सन्निधि से आपका बच्चा दूर होगा, दुख की सन्निधि को प्राप्त होगा। अदुख भावितम ज्ञानम क्षीते, 1 मिनट में सुख में प्राप्त की हुई विद्या मिनटों में गायब होती है, मिनटों में। अभी आई और अभी चली गई। समता विषमता में कब बदल जाए कोई भरोसा नहीं है। आचार्य सिंह जी ने हम सबसे कहा, फिर वही बात, छोटी सी बात कह दी गुरुजी ने कि धान पर पानी ना बरसे
गुरु शिष्य पर ना बरसे और माता पिता अपने पुत्र पर ना बरसे तो तीनों बर्बाद हो जाते हैं। आप अपने पुत्र पर बरसते हैं कि नहीं बरसते? महाराज वो ही बरसता है, हम कहां से बरसें? हम बरसें तो दिक्कत, फिर बरसों दिक्कत। एक बार बरसे तो फिर बरसों दिक्कत। कैसी दिक्कत? अभी एक लड़का आया, महाराज हमारे पापड़ का त्याग है 15 साल से। हमने कहा क्यों, पापड़ में ऐसा क्या है भाई? बोले कुछ नहीं, माँ पापड़ बनाती थी, हमको पापड़ के साथ चावल खाना अच्छा लगता था। एक दिन हमने 4 पापड़ खा लिए, तो चौथे पापड़ में माँ कहती है कितना पापड़ खाता है। उसी बात, माँ की बात ऐसी बुरी लग गई कि उसके बाद से हमने आज तक पापड़ नहीं खाया। जो माँ हमेशा समझाती रही, हमेशा सब देती रही, उसकी बात भी कब बुरी लग जाए कुछ भरोसा नहीं, कब दिल पे रख ले कोई भरोसा नहीं। उसके बाद से तो महाराज हमने माँ के हाथ से खाना ही बंद कर दिया। ऐसे भी लोग मिल जाते हैं। आप में कुछ लोग ऐसे में शामिल होंगे, नहीं तो फिर कुछ लोग ऐसा दर्द झेल रहे होंगे कि उनका पुत्र उनके हाथ से बिल्कुल बाहर है। कब घर में आएगा कुछ भरोसा नहीं, कहाँ खाएगा कोई भरोसा नहीं। पुत्रियां भी ऐसी होती हैं, जैसे ही प्रोफेशनल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद जॉब सेक्टर में जाती हैं। अब आपसे पूछें कि भैया तुम्हारी 28 साल की लड़की है, इसकी शादी कब होगी? तो माँ कहती है हमको नहीं पता महाराज, हमारी बच्ची को पता है कब होगी, किससे होगी वो भी उसी को पता है, हमको कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि आप माता पिता होकर के पुत्र पर बरसे नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य का वह जो स्वप्न है कि गाय अपनी बच्चियां को चाट रही है, चाट रही है, चाट रही है, चाट रही है, चाटते 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 इतना चाटा कि उसकी चमड़ी, हड्डी, मांस सब चाट गई, अंतर की हड्डी दिखने लगी। चंद्रगुप्त मौर्य ने वह उसका स्वप्न का पूछा फल क्या होगा? बस एक ही बात समझ में आई कि पंचम काल में माता पिता अपने पुत्र को इतना लाड़ करेंगे कि लाड़ करते करते उसके पूरे जीवन को बर्बाद कर देंगे। अगर उसमें आप भी शामिल हैं तो फिर एक बार अंतर्मन से वह भावना रखूंगा कि जब आप संवाद सुनने के लिए आए तो अपने पुत्र को साथ में लेकर के जरूर आए। जब आप संवाद सुनने के लिए आए तो पुत्री से कहें कि मौका है, सिर्फ 1 घंटे चलो, सुन करके सिर्फ वापिस आ जाना है। महाराज कोई नियम नहीं देंगे, लेकिन हो सकता है कि वह परिवर्तन की धारा आपके बच्चे की इसी हॉल से होकर के छूटनी हो। उसके लिए आप भी पुरुषार्थ करिएगा। शब्दों को विराम देता हूं। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की